जैसा कि हेडिंग आपने देखा कि पार्टी की भक्ति करने वाले लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। जी हाँ, एक बड़ी ही अभी चर्चा की विषय है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी कर दिया है उन दानकर्ताओं का नाम सार्वजनिक करना, मतलब मजबूरी हो गई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पे 375 की 77 पेज का ब्यौरा भी उपलब्ध करा दिया है। देखिए, अगर आप वाकई ना पार्टी की मानसिकता से ग्रसित है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पार्टियां आपके साथ कैसे स्कैम करती हैं। और यही वजह है ना कि आजादी के इतने सालों बाद भी हम विकासशील हैं और कई दशकों तक विकासशील रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहां देशभक्ति से ज्यादा मायने रखती है पार्टी भक्ति। हम पार्टियों के इस कदर गुलाम हो गए हैं, कोई चमचा बनता है, कोई अंधभक्त बनता है, क्योंकि अपने आकाओं से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती है। आप जानते हैं आपके साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे? क्या आप सोचते हैं कोई कंपनी 1300 करोड़ का चंदा दे सकती है? जिस भारत में लोग 50,000 1 लाख के लिए फांसी लगाने को मजबूर हैं, वहां इतना बड़ा बड़ा चंदा दिया जा रहा है, 12,000 करोड़ का चंदा, जिसमें से 6,000 करोड़ अकेले बीजेपी को। क्या वजह है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भी कंपनियों ने चंदा दिया उनको कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। मतलब मैं एक उदाहरण दूं, फ्यूचर गेमिंग का 1300 करोड़, लॉटरी खिलाने वाली कंपनी 1300 करोड़ का चंदा दे रही है। मतलब ये अजीब विडंबना है भाई, कोई 2,000 5,000 10,000 चंदा देता है, 1300 करोड़, समझ रहे हैं आप? यूनिकॉर्न से भी ज्यादा। एक और कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग, उसने भी 1,000 करोड़ के करीब का चंदा दिया है। उसको जम्मू कश्मीर में टनल बनाने का प्रोजेक्ट मिला है, बुलेट ट्रेन बनाने का, वो उसकी जो लाइन है उसको बनाने का प्रोजेक्ट मिला है। एक बड़ा मतलब चिंतनीय प्रश्न है आधार पूनावाला, जो कि वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैक्सीन कंपनी के सीईओ रहे हैं, जिन्होंने पूरे भारत को कोवैक्सीन दिया था। याद होगा आपको, मैं भी खुद 3 वैक्सीन मैंने लिया, 2 डोजेस के अलावे लास्ट फाइनल बूस्टर डोज बहुत से लोगों ने लिया होगा। तुरंत कोरोना बीमारी आती है, तुरंत उसकी वैक्सीन बन जाती है। वैक्सीन का साइड इफेक्ट भी हो सकता था, इसके बारे में कभी इसकी चर्चा हुई थी। कई जगह तो अनिवार्य कर दिया गया, उसके बिना घुसने नहीं दिया जाता था। अभी कई सारे रिसर्चर्स ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में तमाम कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं कोविड के वैक्सीन की वजह से। कोई बता रहे किसी की हृदय गति अचानक रुक जा रही है, किसी में नपुंसकता हो जा रही है, मतलब 10 तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आ रही है। तो सोचने वाली बात है कि आधार पूनावाला ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे सरकार को अच्छा खासा चंदा दिया और उसके एवज में उनको पूरे भारत को वैक्सीन सप्लाई करने की अनुमति मिल गई। और अनुमति मिलने का मतलब आप समझ रहे हैं, एक आदमी को वैक्सीन देने में 3,000 4,000 5,000 पता नहीं क्या रुपया मिल रहा हो, उस हिसाब से पूरे भारत को वैक्सीनेट करने का कितना बड़ा अमाउंट उनको मिला होगा। उसके अलावा 1-2 तो ऐसे नाम है जो सुन के हंसी भी आ रही है और आश्चर्य भी हो रहा है, क्या ये संभव है? एक मदन लाल कंपनी है जिसका टर्नओवर, जिसका प्रॉफिट 10 करोड़ है, उसने 185 करोड़ रुपया डोनेट किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे है। एक और कंपनी है क्विक सप्लाई चेन, जिसको 100 करोड़ का प्रॉफिट है और उसने 400 करोड़ डोनेट कर दिया है। मतलब ये स्कैम आपके और मेरे जिंदगी के साथ हो रहा है। कब खुलेगी आंख? मैं रबड़ स्टैंप नहीं हूं, मेरे पास सोचने की क्षमता है। कब जगेगी आपके भीतर सोचने की क्षमता? अपने शरीर पे झंडा लगा लगा के ना पार्टी का आप लोग बर्बाद कर चुके हैं। आप लोग सवाल ही नहीं पूछते अपने नेताओं से। आप अपने जो भी प्रतिनिधि आएंगे ना, वो किसी भी पार्टी के हो, ये मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जदयू, भाजपा, दुनिया की सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी, सारी पार्टियां चुनावी चंदा लेती हैं इस तरीके से। और उनके स्टेट में जो भी कंपनियां देती हैं ना, वो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं आम भारतीयों के साथ कितना बड़ा स्कैम हो रहा है, इसको समझना चाहिए। मैं चिल्ला रहा हूं, पागलों की तरह चिल्ला रहा हूं, पता है मेरे चिल्लाने से 2-4-10 लोगों के अलावा कोई सुनने वाला नहीं है और कोई सुधरने वाला भी नहीं है। लेकिन भारत को सुधारिए, भारत को बचा लीजिए। जो आप लोग बड़ा बड़ा झंडा लगाए घूमते ना, आप लोग तो भारत से ज्यादा पार्टी का झंडा का इज्जत करने वाले लोग हैं।
मैंने भी देखा, आपने भी देखा, घर पे बड़ा बड़ा झंडा रहेगा, कहीं कमल छाप लहराता दिखेगा, कहीं लालटेन छाप दिखेगा, कहीं तीर छाप दिखेगा, कहीं पंजा छाप दिखेगा, कहीं झाड़ू छाप दिखेगा। बहुत कम जगह। और आपको झंडा कब फहराएंगे? जब आपको राष्ट्रभक्ति की याद आएगी 15 अगस्त और 26 जनवरी को, उस दिन झंडा लेके निकलते हैं आप लोग और पूरे साल पार्टियों का झंडा फहराते हैं। इस कदर आप लोग पार्टी भक्ति में लीन है कि आपको पता ही नहीं है अपने मातृभक्ति के साथ आप कितना बड़ा दोगलापन कर रहे हैं। उसके अलावा ये बहुत कंपनियों के नाम मैंने लिया, सारी कंपनियां वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप जरूर पूछिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चुनावी चंदा का ये क्या प्रोपेगेंडा है। और मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं होता अगर कोई 10 लाख 20 लाख 50 लाख दिया रहता, 100 कंपनियां देती, 5000 कंपनियां देती, 5 लाख कंपनियां देती, समझ में आता कि ठीक है उनको चुनावी चंदे देने चाहिए। लेकिन 1300 करोड़, कई ऐसी कंपनियां हैं जो लग रहा है कि जिनका कोई अता पता नहीं है, सिर्फ उनको ये चंदा देने के लिए बनाया गया है। नहीं पूछिएगा ना सर, तो कुत्ते का जिंदगी तो जिए रहे हैं, आगे भी जीते रहेंगे। सोचने वाला बात है कि यहां लोग 50,000 1 लाख के लिए अपनी जिंदगी को तबाह कर ले रहा है, फांसी लगा लेता है, और यहां इतना बड़ा बड़ा स्कैम होता रह रहा है। सारी कंपनियां आप देख लीजिए, जितनी कंपनियां आपके देश में काम कर रही हैं, वो रिलायंस हो, एयरटेल हो, सारी कंपनियां चुनावी बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा देती हैं। मतलब आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुत्ता का जिंदगी हमेशा जी रहे हैं, जीते रहिएगा। सरकारी योजना आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास 5 किलो अनाज मिल जाएगा, आप जिंदा रह जाइएगा, और जिंदा रह के वही रबड़ स्टाम्प की तरह अपनी उंगली ले जाइएगा और चुनाव में जाके वोट दे दीजिएगा। उसके अलावा आपसे कुछ होने वाला नहीं है। आपके पास थेसिस और आपके पास लॉजिक सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि मेरी पार्टी ने 70 साल में ये किया, मेरी पार्टी ने 10 साल में ये किया। आपकी पार्टी ने कितना चंदा लिया है, क्यों लिया है, और उस चंदे के एवज में उन कंपनियों को क्या दिया, इस पे बारे में क्यों नहीं बात करते हैं आप लोग। बहुत सारी चीजें हैं। चुनाव आता है, ये बात आप सही जानते हैं, चुनाव में बहुत खर्चे कैसे होते हैं, यही सब वजह से होते हैं। एक आम भारतीय, एक गरीब भारतीय आज भी झोपड़पट्टी में कुत्ते की जिंदगी जी रहा है, अपने मौत का इंतजार कर रहा है, और किस्मत वाले धनी पूंजीपति आज राजाओं की जिंदगी जी रहे हैं, इन्हीं भारतीयों के वोट से, इन्हीं भारतीयों के पैसों से। नहीं जगिएगा, बर्बाद तो पहले से भी थे, बर्बाद और भी हो रहे हैं, और बर्बाद आगे भी हो जाएंगे। और सोचने वाली बात है, अगर ये रिसर्च वाकई बहुत अगर जेन्युइन है, बहुत सारे आर्टिकल्स इसके मैंने भी पढ़े, आपने भी पढ़े होंगे, कि अगर कोविड-19 का वैक्सीन अगर कोई साइड इफेक्ट डालता है तो इसकी चर्चा पहले क्यों नहीं हुई थी। अगर जबरन दिलवाया गया है तो उनसे होने वाले मौतों का जवाब दे कौन है। उस समय तो बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही थी कि कोई कोविड से डेथ हो रहा था, उनको 4 लाख इस तरह का मुआवजा हो रहा था। जो सरकार की बात मान के लोगों ने वैक्सीन लिया है, उनकी हो रही मौतों का जवाब दे कौन है। जिन्होंने अपने आप को देशभक्ति में झोंक के अपने आप को लगा कि नहीं, मेरे वजह से अगर वायरस फैलता है तो मैं वैक्सीनेट हो जाऊंगा कि दूसरा कोई इन्फेक्टेड ना हो, सारा प्रयास हुआ, लेकिन अगर उनकी मौतें हो रही हैं जैसा डॉक्टर्स बता रहे हैं, तो उसका जवाब दे कौन है। क्या आप जवाब दे लेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या आप जवाब दे ही लेंगे? क्योंकि आपके कहने पे तमाम लोगों ने वैक्सीनेशन कराया था। अगर अब भी नहीं जगेंगे ना, तो मत जगिए, छोड़िए, कुत्ते के जैसे बोल रहा हूं मैं, आज नहीं कल तक बोलूंगा, खत्म हो जाऊंगा, लेकिन भारत को बचा लीजिएगा। धन्यवाद।